आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम विश्वास रखते हैं कि जीवन के अच्छे से निकलने के लिए प्रेरणा और उत्साह की खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के प्रतीक्षित वीडियो में हम गहराई से जाते हैं अहंकार, अभिमान के अवधारणा में और इसके हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पर। हमारे इस सफल सफर के लिए हमारे मार्गदर्शक कोई अन्य नहीं है बल्कि कृष्ण, जो हमारे असली पोटेंशियल को खोलने के लिए इस शक्तिशाली बल को कैसे जीते हैं, इस पर अपने गहन ज्ञान को साझा करते हैं। इस मोहक अन्वेषण में कृष्ण अहंकार के जटिल जाल को सुलझाते हैं और इसके हमारे जीवन के हर पहलू पर उसके प्रभावों को खोलते हैं। उनके शानदार भाषण के माध्यम से उन्होंने हमें अहंकार की छल्लों को पहचानने और समझने के लिए मूल्यवान ज्ञान प्रदान किया है और ये कैसे हमारे विचारों, क्रियाओं और रिश्तों में घुसता है। प्रेरित होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कृष्ण हमें व्यावहारिक तकनीकों और अद्वितीय दृष्टिकोणों के माध्यम से गहरे से बाहर उठने के लिए कैसे मार्गदर्शन करेंगे। उनके मार्गदर्शन में हम यह खोजेंगे कि कैसे विनम्रता को पोषित करना, निरात्मता को अपनाना और एक मानसिकता को पैदा करना संभव है जो हमें यह क्षमता प्रदान करती है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी शांत बहती, कभी तूफानी गहरील। मेरे जीवन की नदी अहंकार के तूफानों से ग्रस्त थी। सफलता के नशे में मैं हवाओं में तैरता था, खुद को भगवान से भी बड़ा समझता था। लेकिन कृष्ण की कृपा से एक दिन मेरी आंखें खुली, मेरे अहंकार का भ्रम टूटा और जीवन का सच्चा अर्थ मुझ पर प्रकट हुआ। कृष्ण की सीख सरल थी। अहंकार एक धोखा है, नदी की लहरों की तरह दिखता है लेकिन वास्तव में जल ही जल है। उसने समझाया कि हम सब ब्रह्म के अंश हैं, समान रूप से मूल्यवान, लेकिन अहंकार हमें उस सच्चाई से विलग कर देता है। वो दीवार खड़ी कर देता है, हमारे और दूसरों के बीच प्यार और करुणा के सूरज को छिपा देता है। अहंकार के जाल में फंसे मैं अपने विचारों का ही गुलाम था। सब कुछ खुद करना, हर बात पर हावी होना, यही मेरा लक्ष्य था। रिश्ते औपचारिक बन गए, दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं रहा। कृष्ण ने बताया, अहंकार सुनना भूल जाता है, वो देखता ही नहीं दूसरों के दिल का दर्द। उसने सिखाया कि विनम्रता से सुनना, खुले दिल से सीखना ही असली ताकत है। उसने दिखाया कि अहंकार के नाखूनों पर चलते हम कर्म के चक्र से बच नहीं सकते। हर गलत कदम, हर अपमानित आत्मा हमारे पीछे लगी छाया बन जाती है। उसने कर्मयोग का मार्ग बताया, निष्काम भाव से सेवा का, जहां कर्म फल की चिंता से मुक्त होकर आत्म विकास का पथ प्रशस्त करता है। कृष्ण की शिक्षाओं को अमल में लाते हुए मैंने अहंकार को त्यागना शुरू किया। मैंने छोटे से शुरुआत की, दूसरों को सुनने, उनकी मदद करने से। धीरे धीरे मेरा दिल हल्का हुआ, रिश्ते मजबूत हुए। मैंने देखा कि सच्चा आनंद दूसरों के मुस्कुराने में। आज मेरी नदी शांत बहती है, कृष्ण के ज्ञान के प्रकाश से नहाई हुई। मेरा अहंकार अब धुंधला साया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सफर जारी है। हर पल कृष्ण का संदेश याद रखता हूँ। अहंकार त्याग, विनम्रता अपना, दूसरों की सेवा में ही है तुम्हारा सच्चा बल और सच्चा आनंद। इसलिए मित्रों, अपने भीतर झांकें, अहंकार के लक्षण पहचानें, कृष्ण की शरण में आएं, विनम्रता और निष्काम भाव से जीवन जिएं। यही रास्ता है आपके सच्चे स्व का, आपके निखरे हुए हुनर का उद्घाटन का। अहंकार का भूल भुलैया छोड़ें, कृष्ण के प्रकाश पथ पर चलें, आनंद और शांति के अनंत महासागर में गोता लगाएं। कृष्ण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, न ही मेरी कहानी। ये तो बस एक नया अध्याय है, एक निरंतर चलने वाला सफर है अहंकार को मिटाने और आत्म विकास की तरफ। आगे के रास्ते में और भी मुश्किलें आएंगी, अहंकार के अवशेष फिर से सर उठाएंगे, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं मेरी ढाल बन चुकी हैं। हर चुनौती को पार करने का हौसला देती हैं। एक बार की बात है, क्रोध के आवेश में मैंने किसी से अपमानजनक बात कह दी। बाद में शर्म और पछतावे से मेरा दिल जल रहा था।
तब श्रीमद् भगवद गीता के वचन याद आए, क्रोध अग्नि की तरह जलता है, बुद्धि का नाश करता है। मैंने कृष्ण से क्षमा मांगी, उस व्यक्ति से भी मिलकर सच्चे मन से माफी ली। क्षमा मिलने पर जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो गया, मन को हल्कापन मिला। मैंने सीखा कि अहंकार के नशे में किए गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। सच्ची शक्ति तो क्षमा मांगने और माफ करने में निहित है। कृष्ण ने दया और करुणा का पाठ भी पढ़ाया। एक गरीब बच्चे की आंखों में भूख देखकर मैंने अपने भोजन का एक हिस्सा उसे दे दिया। उसके बदले में मिले आशीर्वाद और कृतज्ञता की चमक से मेरा मन धन से ज्यादा भर गया। तब समझ आया कि दूसरों की खुशी में ही असली सुख छिपा है। अहंकार हमें स्वार्थी बनाता है, दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करने की शक्ति देता है, लेकिन दूसरों की सेवा का रास्ता आत्मिक संतुष्टि का खजाना खोलता है। इस यात्रा में मैंने कई अहंकार विरोधी हथियार भी खोजे हैं। प्रकृति का ध्यान करना, उसकी विनम्रता से सीखना मुझे याद दिलाता है कि मैं इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटा कण हूँ। ध्यान और योगाभ्यास के जरिए भी मैं अपने विचारों को साफ रखता हूँ, अहंकार के जाल को कमजोर करता हूँ। आत्म अवलोकन का अभ्यास, गलतियों को स्वीकारना और सुधारने की कोशिश हर रोज मुझे अहंकार की दलदल से बाहर निकालती है। मित्रों, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये अहंकार से जूझ रहे हर किसी की कहानी हो सकती है। कृष्ण का रास्ता सबके लिए खुला है, उसकी शिक्षाएं हर दिल को छू सकती हैं। तो अहंकार के भ्रम को तोड़ें, अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं, विनम्रता, दया, निष्काम कर्म के प्रकाश से अपने जीवन को नहलाएं। यही सच्चे आनंद, सच्चे विकास का मार्ग है। यही है कृष्ण की यात्रा का सार। कृष्ण का मार्गदर्शन हमेशा साथ है, बस कदम उठाने की जरूरत है। तो चलिए साथ मिलकर अहंकार को हराएं, अपने सच्चे स्वरूप को पाएं और आनंद के अनंत सागर में गोता लगाएं। अहंकार के खिलाफ जंग तो हमेशा चलती रहती है मित्रों। जैसे बिजली के बादल कभी कभी आसमान में छा जाते हैं, वैसे ही कभी कभी अहंकार के बादल भी हमारे अंदर उमड़ आते हैं। लेकिन घबराना नहीं, कृष्ण का सूर्य तो हमारे भीतर ही चमक रहा है। आइए देखते हैं कैसे हम इन बादलों को भगा सकते हैं और अपने कृष्ण सूर्य को और तेज कर सकते। कल्पना कीजिए एक झील को, शांत, स्थिर। फिर एक पत्थर गिरता है और लहरें उठती हैं, बिखरती हैं। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन भी है, कभी शांत, कभी तूफानी, और वो तूफान अक्सर उठाता है अहंकार का पत्थर। हम स्वयं को ब्रह्मांड का केंद्र समझने लगते हैं, दूसरों को छोटा, खुद को बड़ा। मगर एक दिन कृष्ण की कृपा से मेरी आंखें भी खुली। मैंने देखा कैसे अहंकार की दीवारें मुझसे ही दूसरों को दूर कर रही थीं, कैसे मेरा रास्ता अंधकार की तरफ जा रहा था। कृष्ण की सीख सरल थी, अहंकार जल की लहरों का धोखा है, सब वही जल है। उसने समझाया कि हम सब ब्रह्म के अंश हैं, एक ही धूप में खिलने वाले अलग अलग फूल। अहंकार हमें उस सच्चाई से अलग कर देता है, हमारे दिलों पर धूल जमा देता है। वो सुनना भूल जाता है, सिर्फ दिखावा जानता है, दूसरों के दर्द के लिए अंधा होता है। अपने अहंकार के बंधन में मैं खुद ही जेलर था। दूसरों को नियंत्रित करना, हावी होना, यही मेरा लक्ष्य बन गया था। रिश्ते औपचारिक हो गए, प्यार की जगह दबाव ने ले ली। कृष्ण ने बताया, असली ताकत विनम्रता में है, दूसरों के विचारों को सुनने में, उनसे सीखने में। उन्होंने कर्म का दर्पण दिखाया, जहां हर गलत कदम, हर अपमानित आत्मा हमारे पीछे छाया बन जाती है। वो नहीं मिटते, सिर्फ अंधकार फैलाते हैं। उन्होंने कर्म योग का दीप जलाया, निष्काम कर्म का, जहां फल की चिंता छोड़ कर अपनी सेवा दी जाती है, खुद का विकास होता है। कृष्ण की शिक्षाओं को धीरे धीरे आत्मसात करता गया, छोटे छोटे कदम उठाए, दूसरों को सुनना शुरू किया, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे मेरा दिल हल्का हुआ, रिश्ते गहरे हुए। मैंने देखा कि सच्चा आनंद देने में, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। आज मेरी झील शांत है, कृष्ण के ज्ञान के सूरज से नहाई हुई। अहंकार का तूफान थम गया है, सिर्फ लहरों की सरसराहट बची है। लेकिन रास्ता जारी है, कृष्ण का संदेश हर पल याद है।
अहंकार त्याग, विनम्रता अपना, दूसरों की सेवा में ही है तुम्हारा सच्चा बल और सच्चा आनंद। अब आप भी मेरे साथ चलिए अहंकार के भंवर से निकलने की इस यात्रा पर। अहंकार के चेहरे को पहचाने। क्या आप हमेशा सही साबित होने की कोशिश करते हैं? दूसरों की खामियों को ढूंढते हैं? ये अहंकार के नुकीले दांत हैं, उन्हें देखिए, समझिए। विनम्रता का आभूषण धारण करें, दूसरों की राय सुने, मदद करें। एक दिन अहम का तूफान घर में आया। बच्चों से उलझन, पति से तकरार, हर आवाज में आरोप। फिर रात को अकेले कृष्ण की याद आई। मैंने दीप जलाया, खुद से माफी मांगी, बच्चों को गले लगाया। उस रात अंधेरे में अहंकार की मूर्ति गिरी, विनम्रता का सूरज निकला। ये यात्रा आसान नहीं है, मगर हर कदम पर कृष्ण की सीख साथ चलती है। सेवा का छोटा दीप जलाओ, गीता का पाठ करो, प्रकृति की शांति में खो जाओ, और धीरे धीरे मेरा मैं छोटा होता जा रहा है, हम का दायरा बड़ा होता जा रहा है। मित्रों, ये मेरी कहानी है, शायद आपकी भी है। जिंदगी के तूफान में हम सब खो जाते हैं, अहंकार के जाल में फंस जाते हैं, पर याद रखिए, बाहर निकलने का रास्ता है। कृष्ण की सीख हर किसी के लिए है, हर जिंदगी के लिए है। बस एक कोशिश की जरूरत है, एक हार थोपने की, एक दीप जलाने की। तो चलिए आज ही चलते हैं। अहंकार को चुनौती दें, विनम्रता को अपनाएं, खुद को खोलें, दूसरों से जुड़ें। आप देखेंगे जिंदगी एक तूफान नहीं, एक नृत्य है, और इस नृत्य में असली ताकत अहंकार में नहीं, आत्म में है, दूसरों में है, खुलेपन में है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। आइए मिलकर लिखें एक जिंदगी की खूबसूरत कविता, जहां अहंकार का अंधकार नहीं, आत्म विकास का प्रकाश चमकता है। हवाओं का रुख बदला था तो मेरा भी बदला। कृष्ण की सीख मेरे जिंदगी के धुंध को चीरती चली गई। अब तूफान नहीं, खिली धूप खींचती थी, पर रास्ते में अहंकार के नुकीले पत्थर तो कभी कभी चुभते ही थे। एक शाम दोस्तों के साथ पार्टी का माहौल, हंसी ठहाके, और फिर वो पल जब किसी ने मेरी एक उपलब्धि को हल्के में लिया। अहंकार का डंठ खल उठा, बचाव की तैयारी हो गई, पर तभी कृष्ण की आवाज याद आई। दूसरों के बोल तूफान न बने द्रौपदी, खुद को सागर की तरह बनाओ, जो नदियों की धार को भी घोल लेता है। मैंने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और बात को आगे बढ़ा दिया। वो रात एक जीत थी, अहंकार पर नहीं, खुद पर, छोटी मगर मीठी। वो जीत मुझ में पनप रही, विनम्रता को सींचती गई। फिर आई बड़ी परीक्षा, परिवार। पिताजी ठीक नहीं थे, चिंता की आंधी में मेरा ही रास्ता सही लगता। आदेश देना, हावी होना, सब मेरी शर्तों पर चले, यही तो सही था ना। पर कृष्ण की सीख गूंज उठी, सेवा का दीप जलाओ द्रौपदी, दूसरों की जरूरत को समझो, बिना शर्त के प्यार दो। मैंने पीछे हटना सीखा, उनकी हाथ थामना सीखा, बिना कुछ बोलना प्यार देना सीखा। धीरे धीरे वो अदृश्य तूफान शांत हुआ, पिताजी की आंखों में फिर मुस्कान खिला, और मुझे समझ आया, असली ताकत दूसरों के लिए होने में है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।